मेरी 43 कॉलोनी पास हो चुकी हैं, 27 मेरी जो है वो क्योंकि अभी आचार संहिता लगने वाली है, तब अब ये आचार संहिता के अंदर जो है वो हम अनाउंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके अंदर कुछ त्रुटियां हैं, वो हमारे को करेक्ट करनी है। 27 मेरी आचार संहिता के बाद होंगी। धर्म कॉलोनी ओम विहार का मामला अभी कहाँ तक है? देखिए साहब, धर्म कॉलोनी का अब हमारा 20 तारीख से सेशन है। आप ये देखेंगे कि मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड लगा हुआ है, 900 मीटर 300 मीटर वाला। नमस्कार, आप देख रहे आरबीएम न्यूज। आज मैं बात करूंगा गुरुग्राम में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 43 कॉलोनियाँ पास हो चुकी है और 27 कॉलोनियाँ शीघ्र ही पास होने वाली है। इससे लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। विभिन्न राजनेताओं में इस कॉलोनी को पास कराने को लेकर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। और आपको बता दूं कि अभी ये जो है ओम विहार धर्म कॉलोनी और 900 मीटर दायरे के संबंध में भी अभी विधानसभा में शीघ्र ही इसकी चर्चा होने वाली है। ये देखते हैं इस संबंध में बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद का क्या कहना है। कर्नल सुभाष चंद्र यादव, ई ब्लॉक फेज 2 न्यू पालम बिहार से हूँ। हमारी कॉलोनी ऑथराइज हो गई है, जिसका श्रेय पूरा जो हमारे विधायक आदरणीय श्री राकेश दौलताबाद जी को जाता है। इन्होंने अथक प्रयास किए और अथक प्रयास और उन्नत प्रयास की वजह से ही ये हमारे सौभाग्य का सूरज का उदय हुआ। और इस ऑथराइज होने से पूरी ई ब्लॉक में और पूरे न्यू पालम बिहार में ही ऊर्जा का संचारण है और पूरा श्रेय इनको जाता है। देखिए, कुल मिला के तो सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो एक आत्मा से एक ये इच्छा थी, क्योंकि 40 साल से हम इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर्दी जो बारिशों का समय आता है तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि वहाँ पे जो है बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े बुजुर्ग वॉक पे लिए जाते हैं। सब चीज़ें जो है वो उन लोगों को बड़े सोच समझ के वो जो है बारिशों के समय में तो मतलब नर्क की तरह हमारे को वो जगह, और जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रुक जाता है क्योंकि हमारा वो इलाका ऐसा है, मिनी इंडिया है वो। वहाँ पे भारत देश के अलग अलग हिस्से से वहाँ पे लोग हैं, हरियाणा प्रदेश के भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं। और जैसे कर्नल साहब ने बताया, इतने सीनियर जो है ऑफिसर्स जो हमारे देश के लिए जिन्होंने पूरा अपना किया, वो एक बड़ी आबादी जो है वहाँ पे रह रही है हमारे डिफेंस के लोगों की। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक हमारी आत्मा से एक इच्छा थी और जो है ऊपर वाले ने सुनी। इसके अंदर एक सबसे दिक्कत वाली जो बात थी वो हमारे न्यू पालम बिहार के अंदर जो है एक केस की वजह से वो हुआ। वो केस हमने लगभग 1 साल पहले जो है उसका सीएम साहब की मदद से जो है वो उसका सॉल्यूशन मिला। एजी साहब ने जो है वो उसमें आउट ऑफ द वे जाके जो है उसको करेक्ट करके और उसके इसका जो बाधा थी उसको दूर कर दिया। नहीं तो हमारी 1 साल पहले ये जो है कॉलोनी के ठप्पा लग जाता है। वो केस ने हमारे को बड़ा परेशान करा इसमें। तो अब जो है वो ऊपर वाले ने हमारी बात सुनी और आप जैसे कह रहे हैं कि श्रेय और ये सब चीज़ें, देखिए कुल मिला के पढ़े लिखे लोग रहते हैं हमारे न्यू पालम बिहार में। सबको पता है कि आज एमएलए कौन है। तो जब एमएलए जो श्रेय ले रहे हैं, जब वो एमएलए थे तब क्यों नहीं हुआ? सिंपल सी बात, अगर जो कोई हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसे नहीं कि बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, तो श्रेय मैं अपने मुंह से कुछ भी कहूँ, जब जिस टाइम पे आज के दिन एमएलए कौन है ये सब जो लोग को पता है। तो जब जिस टाइम पे जो लोग श्रेय ले रहे हैं उस टाइम पे वो एमएलए जब थे तो वो क्यों नहीं हुई पास? इससे सिंपल मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और मेरे को इस तरीके की राजनीति करनी नहीं आती कि झूठ सच वाली, मतलब कुल मिला के। धर्म कॉलोनी ओम विहार का मामला अभी कहाँ तक है? देखिए साहब, धर्म कॉलोनी का अब हमारा 20 तारीख से सेशन है। आप ये देखेंगे कि मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड लगा हुआ है। 900 मीटर 300 मीटर वाला जो है वो आपने देखा होगा, जब मैं एमएलए बना था तब मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, क्योंकि मैं ऐसे इलाके से ही, मेरे बचपन वो ऐसे इलाके में गया है अनऑथराइज कॉलोनी में, तो मुझे पता है अनऑथराइज के अंदर जो है वो किस तरीके का दर्द सहना पड़ता है लोगों को। सब लोग सेक्टर के अंदर नहीं ले पाते। हमने ये कोई गुनाह थोड़ी किया है, पैसे खर्च करके जो है प्लॉट खरीदा है, पैसे खर्च करके अपना बिजली का मीटर लगाया, पैसे खर्च करके अपना मकान बनाया और उसके बाद हमारे को अनऑथराइज जो है ये एक दर्द है हमारे लोगों का। तो ये जो 900 मीटर वाला है वहाँ पे भी लोगों ने पैसे खर्च कर रखे हैं। तो अब जो है उसके लिए मैंने डीसी साहब से जो है कई सारी मीटिंग करके एक ड्राफ्ट तैयार किया है और वो अब की बार में विधानसभा में प्रस्तुत। क्या समाधान है? 300 मीटर करेंगे, दायरा क्या करें? नहीं, अभी हमारा क्या है ना कि जैसे 100 मीटर का भी
आज के दिन वहाँ पे कोई वो नहीं है, क्योंकि आबादी के अंदर आप ये देखोगे मारुति फैक्ट्री वहाँ से हिल नहीं रही है, वहाँ पे बिल्कुल साथ में पास्को है, साथ में उसके सेक्टर 14 शुरू हो जाता है। तो जो सरकार ने अपने आप से डेवलप कर दिए इलाके, तो उसका जब सरकार के पास जो उस टाइम पे उसके पास जवाब नहीं है सरकार के पास, तो आम लोग क्यों भुगते उस चीज़ को? तो इसका दायरा हटाने का प्रयास। हाँ जी बिल्कुल, जो है ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि डिफेंस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी बात समझनी पड़ेगी कि भाई जो एम्यूनिशन जो है ना वो इस तरीके की आबादी वाले क्षेत्र के अंदर वो होना भी नहीं चाहिए। गढ़ी हसूर के बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, तो इनका मामला बोला कि नवंबर से ही मेरी फाइल अटकी हुई, अभी तक नहीं हुआ, क्या कहना? देखो ये एक मैटर है, हमारा सुल्तानपुर झील जो है ना, वो सुल्तानपुर झील जो है वो हमारे एनवायरनमेंट की दृष्टि से और फॉरेस्ट के और वो एंगल से सरकार का कहना है कि भाई 3 किलोमीटर की रेंज से बाहर जो है 3 किलोमीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन ना हो, जिससे कि जो सुल्तानपुर लेक की जो ब्यूटी है और जो पक्षी आने का जो वो है वो डिस्टर्ब ना हो, इको जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो, ऐसे करके। अब आती है बात कि 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के अंदर एक रिलैक्सेशन है जिसके अंदर की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनओसी देगा। तो अभी उन लोगों को मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 10 बजे सोमवार का समय रखवाया है, ये जाके चेक करेंगे कि हमारा 3 के अंदर आ रहा है या 3 से 5 में आ रहा है। एक अहम सवाल, आपने विधायकी का शपथ ग्रहण लेते ही कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे इस यहाँ से, तो इस संबंध में आपने पहल भी की थी, क्या हुआ सर? ये भ्रष्टाचार साहब एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर की मैं समझता हूँ कि हमारी फौज तो एक इस चीज़ से बची हुई है। भ्रष्टाचार के अंदर आदमी को, अपने हमारे देश के नागरिक को खुद से जागरूक होना पड़ेगा कि अगर कोई आदमी को मैं रिश्वत दे रहा हूँ और उसको एंकरेज कर रहा हूँ तो वो हम खुद भी उसको एक गलती का पार्ट बन रहे हैं। अगर कोई आदमी, मैं तो पहले से दिन से ही कह रहा हूँ कि कोई आदमी आपकी सही चीज़ को पैसे लेके करना चाह रहा है तो एक बार से मेरे को बता दे, उसके बाद मैं देखूंगा वो कैसे करता है। भ्रष्ट अधिकारियों को आपने लिस्ट भी बनाई थी, क्या हुआ सर? जितने मैंने 7 आदमियों की बनाई थी, आपने देखा 3 जेल में गए, ठीक है जी, 4 के यहाँ से ट्रांसफर हुए, 3 में से जो है तीनों के तीनों आज तक भी जेल में ही हैं। मेरा नाम अमित कुमार मुदगिल है और हम पाम हिल सोसाइटी से आए हैं। 28 तारीख को हमारे इलेक्शन थे जी RWA के, उसमें हमारी पूरी बॉडी आज माननीय MLA साहब के पास आए थे और उससे पहले 6 जनवरी को हम MLA साहब से मिले थे। हमारी कुछ समस्याएं थी, उस समय हम एज ए रेजिडेंट आए थे और आज हम एज ए इलेक्टेड RWA के तौर पर अपने MLA साहब से मिलने के लिए आए हैं। हम बहुमत से जीते हैं। हम सर का थैंक यू करना चाहते हैं कि उन्होंने एज ए रेजिडेंट ही हमारी इतनी हेल्प करी थी मिट्टी डलवाने में और हमारी ग्रीन बेल्ट मेंटेन करने के लिए। तो अब हम इलेक्टेड RWA चलते हुए हम क्रिटिकल इश्यूज उनके पास लेके आएंगे और हमें पूरी उम्मीद है और आशा है कि वो हमारे सारे इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। मैं उमाशंकर ठाकुर, विजय कॉलोनी RWA का महासचिव हूँ। आज हम लोग विधायक जी के पास आए थे। अभी हमारे विधायक जी ने कुछ समय पहले कुछ फंड इशू किया था। गली नंबर 8 है जो कॉलोनी को जोड़ती है, मेन गली है, उसको काम कराने के लिए। तो आधा काम हो चुका था और आधा काम पड़ा हुआ था, लगभग 2 महीने से पेंडिंग था। उसी के लिए हम लोग आज आए थे विधायक जी से। विधायक जी से काफ़ी अच्छा बातचीत हुआ, पॉजिटिव बातचीत हुआ। विधायक जी ने बोला है, अभी आश्वासन दिया है कि तुरंत हम लोग जो बकाया काम है उसको पूरा कराएंगे। मेरा नाम विजय तिवारी है। मैं विजय कॉलोनी RWA टीम का एक मेंबर हूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि माननीय विधायक बादशाहपुर राकेश दौलताबाद जी के सौजन्य से हमारी कॉलोनी में एक रोड था जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। विधायक जी की तरफ से 2 लाख रुपए मिले भी थे। विधायक जी ने बोला कोई बात नहीं, आप इस रोड को बनवाओ, जो भी होगा हम आगे भी आपका सहयोग करेंगे। हम सभी मिलकर माननीय विधायक जी के पास दोबारा आए हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। माननीय विधायक जी की भी कुछ व्यस्तता रही है। आज उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जो है काम कराओ और जो भी फंड होगा हम रिलीज करेंगे। तो माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार हमारी टीम की एवं हमारी कॉलोनी की तरफ से कि उन्होंने हमारी बातों को सुना और समझा और सहयोग के लिए बोला है। तो इस माननीय विधायक जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।